एवरीवन, आप सबका लॉली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और साथ में ऐसी अपडेट्स जो कि आप सबको अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको भी दे रहे हैं। साथ में जितने भी केस लॉज हैं जो कि मतलब कि इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, केस सीरीज़ पूरा सब कुछ हम लोग उसको अलग प्लेलिस्ट पे डाल रहे हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है बच्चे थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन केसेस पता नहीं होते, तो हम लोग एक एक करके सारे ही इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हम लोग अपने प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग अपना इंटरनेशनल लॉ का एक और पार्ट पढ़ेंगे जो कि स्टेट सक्सेशन है। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, थ्योरीज, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये सब और भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपको देखना है तो बिल्कुल उसको देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट सक्सेशन के बारे में, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेट सक्सेशन का नाम किसने दिया इसको जानते हैं। आप लोगों ने ग्रोटियस के बारे में तो सुना ही होगा। इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ग्रोटियस, जो ह्यूगो ग्रोटियस हैं, आपने उनका नाम तो ज़रूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि इनको ही हम लोग इंटरनेशनल लॉ के फादर हम लोग मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के जो फादर हुए हैं हम लोग ह्यूगो ग्रोटियस को ही जानते हैं। आई मीन वही हैं, ठीक, जो स्टेट सक्सेशन को का आइडिया दिया था उन ग्रोटियस ने ही दिया था स्टेट सक्सेशन का, है ना। और साथ में ही ये जो स्टेट सक्सेशन का जो एक दौर देखा जाता है वो हम लोग रोमन सिविलाइजेशन से देखते हैं, ठीक है। अब ये स्टेट सक्सेशन होता क्या है बेसिकली, देखिए बहुत सिंपल वर्ड्स में ये समझिएगा कि क्या होता है। देश है ना, वो डिवाइड होता है, डिवाइड इन द सेंस अलग होता है ना। तो जो अलग होता है उसको ही स्टेट सक्सेशन बोलते हैं। ये है सिंपल वर्ड्स, ठीक। अब इसको थोड़ा सा ट्रिकी इसके हिसाब से समझाते हैं। जैसे कोई एक ये बड़ा सा कंट्री है, जैसे कि हम लोग इंटरनेशनल लॉ में कंट्री नहीं स्टेट यूज़ करते हैं, जो कंट्री की जगह स्टेट का टर्म यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं, ठीक। ये बड़ा सा एक स्टेट है, पर क्या होता है कुछ कारणों की वजह से ये इसमें 4 तरीके की, मान कीजिए फॉर एग्जाम्पल 4 तरीके की लैंग्वेज के लोग यहाँ रहते हैं, ठीक। यहाँ 1 तरीके की, यहाँ दूसरे तरीके, यहाँ तीसरे, यहाँ चौथे तरीके। अब क्या होता है दोनों में मतलब इन चारों में बिल्कुल भी नहीं बनती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्या हुआ कि अब देखिए कुछ समझ नहीं आता, किसी से बनती नहीं है तो अलग तो होता ही है। तो क्या होता है ये अपना अलग एक स्टेट बन जाए, है ना, ये अपना एक अलग फॉर्म कर ले, ये अपना अलग फॉर्म कर ले, और ये जो 2 है ये अपना अलग फॉर्म कर ले। तो यही जो डिवाइड होता है वो स्टेट सक्सेशन हो गया। अब एक सिंपल से सस्ता एग्जांपल ये समझिए, जैसे क्या होता है हम लोगों की फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो क्या होता है उसमें दादा हमारी दादी, मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, उनके बच्चे सब रहते हैं, तो वो एक जॉइंट फैमिली होती है। लेकिन जब वो डिवाइड होते हैं तो वो न्यूक्लियर फैमिली बन जाते हैं, मतलब कि मम्मी पापा हों और बच्चे हों, ये न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। तो यही चीज़ है कि अपने पेरेंट से अलग हो जाते हैं बच्चे, तो वो एक नया एक फैमिली बना लेते हैं ना। न्यूक्लियर फैमिली भी फैमिली होती है। अगर माँ बाप एक घर पे हैं, मतलब कि माँ बाप और बच्चे हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली होती है, लेकिन फैमिली तो होती है। तो वही चीज़, जैसे ये जॉइंट फैमिली के इतने सारे लोग हैं, अब इनसे ये लोग हट जाते हैं। तो ये जो हमारी जॉइंट फैमिली में होते हैं, हम बेसिकली अपने फादर मदर या अपने ग्रैंडफादर और मदर को ही छोड़ते हैं। तो ये जो पेरेंट घर है, पेरेंट होम, हम लोग इसको छोड़ करके एक न्यू होम बनाते हैं जहाँ पे हम न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, ठीक। ऐसा यही तो होता है ना, आपको मालूम होगा। अब मैं इसका एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ जब ये एक बड़ा जैसे जॉइंट फैमिली की तरह एक बड़ा स्टेट था, तो उससे क्या हुआ,
अपनी अपनी फैमिली लेकर के भाई बहन सब अलग हो गए। तो जो ये हमारा पूरा एरिया था, पूरा स्टेट था, वो हमारा पेरेंट स्टेट हो गया। बिल्कुल हो गया ना, क्योंकि भाई ये पहले इसी में ही था तो इसका पेरेंट स्टेट हो गया। जो न्यू स्टेट बने वो हमारे सक्सेसर स्टेट होते हैं। सक्सेसर स्टेट सिंपल, आपको समझ में आया? जैसे कि अगर कोई बड़ा सा स्टेट है, अगर उसे कोई भी अगर बड़ा सा स्टेट है, उससे स्टेट्स किसी भी कारणवश अलग होते हैं, तो जो जिससे अलग होते हैं उसे हम पेरेंट स्टेट कहते हैं, और जो अलग होते हैं स्टेट सक्सेसर कहते हैं। आप सक्सेसर स्टेट बोलो या स्टेट सक्सेसर बोलो, ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल से आपको 100% समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मतलब कि सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि अगर कोई भी बड़ा स्टेट था, उससे स्टेट्स अलग हो गए, तो वो जो पुराना स्टेट था वो पेरेंट स्टेट कहलाएगा, और जो नया फॉर्म हो वो स्टेट सक्सेसर कहलाएगा। जैसे अब इसका एक मतलब कि एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या हुआ, जो इंडिया है हमारा भारत, वो पहले पाकिस्तान भी उसके अंदर था, बांग्लादेश भी उसके अंदर था कि नहीं था? बिल्कुल था। पर नाउ दीज डेज क्या पाकिस्तान इंडिया के अंदर है? नहीं है। क्या बांग्लादेश इंडिया के अंदर है? नहीं है। तो यानी अगर मान के चलिए ये हमारा इंडिया है, ठीक। अब क्या हुआ, इससे ये पाकिस्तान अलग हुआ, अब इससे बांग्लादेश अलग हुआ, तो ये हो गए न्यू स्टेट, यानी स्टेट सक्सेसर, और ये भी बांग्लादेश भी स्टेट सक्सेसर। लेकिन जो इंडिया है वो पेरेंट स्टेट होगी, पेरेंट स्टेट होगा। जैसे आप लोग ये रील देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, हम पाकिस्तान के बाप हैं, दैट्स वाई वो बाप है, क्योंकि ये पेरेंट स्टेट है, वो न्यू स्टेट है क्योंकि वो बच्चे हैं इंडिया के, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपको स्टेट सक्सेशन के बारे में बिल्कुल अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा, ये मैं मान के चलती हूँ, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि किस किस कारण ये स्टेट सक्सेशन होते हैं। भाई किसी कारण ही, अब जैसे जॉइंट फैमिली है, उसमें अनबन होती है, किसी से किसी की नहीं बनती है, तो इसीलिए वो लोग अलग हो जाते हैं। कभी खर्चा नहीं हो रहा है तो कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी किसी का मुँह है, कभी किसी का मुँह, यही तो होता है, तभी तो ये लोग अलग हो जाते हैं। तो इसी में ही जो हमारा स्टेट है, अब देखिए कई बार देखा जाता है अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर। अब देखिए क्या है हमारे इंडिया में, देखिए बहुत तरीके के कल्चर है ना। यूपी में अलग कल्चर है, तमिलनाडु में अलग कल्चर है, बिहार में अलग कल्चर है। तो एक अलग अलग सेपरेट स्टेट्स बने हुए, मतलब जो हमारे इंडिया के अंदर है ना, तो अलग अलग किए हुए। लेकिन अगर वो सब मैश हो जाए, क्या सही से नॉर्मली चल पाता है? देखिए कई बार देखते हैं आप अपने मोहल्ले में, अगर आप हिंदू हैं तो मोस्टली आप प्रिफर करते हो कि ऐसे मोहल्ले में रहें कि जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हों। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप ऐसा मोहल्ला प्रेफर करते हो कि जहाँ पे ज़्यादा हिंदू हो, क्योंकि हमारी बनेगी तो हम आराम से रह पाएंगे, लेकिन हमारी बनेगी नहीं तो हम रह नहीं पाएंगे। तो ऐसे कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, इकोनॉमी है। रिलीजन, अगर आप सोचिए बहुत बड़े बड़े फैक्टर हैं इन लोगों के लिए कि जो सेपरेट हो जाते हैं। इकोनॉमी है, अब आप देखिए, आप खुद बताइए, आप जिस बैकग्राउंड से होंगे, जैसे कि आप मान के चलिए मिडिल क्लास फैमिली है, तो आपकी जो सोसाइटी होगी ना, मोस्ट प्रोबेबल मिडिल क्लास फैमिली ही होगी। बहुत हाई क्लास नहीं होगी, बहुत लो लेवल पे भी नहीं होगी। जो रास्ते पे लोग रहते हैं, आप उसके आसपास भी नहीं रहते होंगे जनरली, मतलब कि होता है ऐसा, लेकिन जनरली आप देखें तो कहीं बहुत दूर कहीं वो लोग रहते हैं जो फुटकर लोग होते हैं। आई मीन फुटकर इन द सेंस लेबर टाइप के लोग, वो ऐसे दूर कहीं रहते हैं। लेकिन आप लोगों की सोसाइटी आप लोगों के ही बराबर होती है। तो अगर मान के चलिए
कहीं पे बहुत ज़्यादा गरीब और मतलब कि सिर्फ पत्ते जैसे कि होता नहीं छप्पर छा लिया और वहाँ पे रह रहे हैं और आपका बड़ा सा मकान खड़ा हुआ है, ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है। मतलब होता है लेकिन ऐसे ज़्यादा नहीं देखा। लेकिन इसी से बताइए अब क्या ये दोनों लोग सही से रह पाएंगे? उनको भी अनकंफर्टेबल होगा, उनको भी अनकंफर्टेबल होगा। तो एक स्टेट में सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, किसी लैंग्वेज को लेकर के, कल्चर को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के। तो इस कारण भी कोई एक पेरेंट स्टेट डिवाइड हो सकता है किसी न्यू स्टेट में, है ना। ये एक चीज हो गई। ये मतलब कि कुछ ऐसे कारण हो गए जिनकी वजह से स्टेट सक्सेशन हो जाता है, ठीक। अब कितने टाइप के स्टेट सक्सेशन होते हैं हम लोग उसको समझते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखिए जनरल वे में क्या बताऊं। जैसे स्टेट सक्सेशन है, आप इसकी थोड़ी बहुत अच्छे से, जैसे मैंने समझाया, आप उसकी थ्योरी समझ गए। उसके बाद थोड़ा कोशिश करिए जो इंटरनेशनली जो अपडेटेड है, मतलब कि जो इस वक्त चल रहा है, आप उस पर फोकस ज़्यादा करो। आपको थ्योरी मालूम है कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो आप लोगों को जो अपडेट्स होंगे वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और वो अपडेट्स ही एग्जामिनर चाहता है कि भाई हमें बच्चा पता चले कि वो कितना अपडेट है, कितना आगे है, कितनी आगे की सोच है और कितना अच्छा आंसर सीट कर सकता है। फर्स्ट इसलिए ही आते हैं ना क्योंकि उनकी आंसर सीट में आंसर तो वही होता है। इंटरनेशनल लॉ ये भी बच्चा लिखता है, इंटरनेशनल लॉ वो भी लिखता है। डिफरेंस बिटवीन दोनों बच्चों में वो थोड़ा सा अच्छा अवेयरनेस ला देता है, वो सिर्फ थ्योरी लिख करके आ जाता है। तो फर्क तो होगा ही। आप भी एग्जामिनर होंगे तो आप भी यही देखोगे ना कि बच्चा कितना अच्छा लिख रहा है ना। चलिए अब टाइप जानते हैं। सबसे पहला है मर्जर, ठीक। दूसरा है हमारा स्प्लिट। तीसरा है हमारा व्हेन पेरेंट स्टेट कंप्लीटली डिसॉल्व एंड न्यू स्टेट फॉर्म। व्हेन पेरेंट स्टेट टोटली डिसॉल्व एंड मेक न्यू स्टेट। ये हो गया हमारा तीसरा टाइप। चौथा टाइप है हमारा एनेक्सेशन। एनेक्सेशन देखिए यहाँ पे मैं कोई भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको रियल लाइफ में आप बिल्कुल भी मत अप्लाई करेगा। ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ। अब जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने गोला बना दिया, मैंने सोच बोला कि ये इंडिया है, आप इस पर कुछ अपना बखेड़ा खड़ा कर दो, ऐसा नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल के आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। चलिए अब मर्जर क्या होता है देखिए। अब क्या होता है, कई बार देखा जाता है पेरेंट स्टेट में कोई नया स्टेट आ जाता है। जैसे इंडिया में, क्या आपको मालूम है, 100% मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बता रही हूँ। इंडिया में पहले सिक्किम नहीं था, बट वो हमारे यहाँ इंडिया में तो नहीं था, पर बाद में वो हमारे यहाँ सिक्किम ऐड हुआ। तो वो क्या हुआ, कोई नया स्टेट, कोई दूसरा स्टेट हमारे कंट्री में ऐड हुआ, उसे हम कहते हैं मर्जर, यानी मिलना। एक तरीके से सिंपल वर्ड मिलना। तो हमने जैसे देखा इंडिया में सिक्किम ऐड हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। तो वो हो गया हमारा मर्जर, यानी किसी स्टेट के अंदर दूसरा स्टेट अगर मर्ज हो रहा है, ऐड हो रहा है, हम उसे कहते हैं मर्जर। पहला टाइप है हमारा मर्जर, ठीक है। दूसरा है स्प्लिट। अब स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट में ये होता है जब क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या था, पहले पाकिस्तान था, बांग्लादेश था। नाउ अब पाकिस्तान भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, पर हमारा जो इंडिया है, इंडिया तो है ही, है ना, इंडिया तो है ही। जैसे क्योंकि आगे मैं और समझाऊंगी, ये आपको लगेगा ये दोबारा मैम क्यों बोल रही है, आपको आगे समझ में आएगा। अब स्प्लिट में बस आप इतना समझिए कि कोई भी पेरेंट स्टेट एग्जिस्टिंग में है,
मतलब कोई भी पेरेंट स्टेट है, उससे हट करके कोई न्यू स्टेट फॉर्म हो रहा है तो उसे स्टेट सक्सेशन बोलते हैं। अगर किसी पेरेंट स्टेट से कोई अलग हो रहा है स्टेट, तो वो न्यू स्टेट होगा, है ना। लेकिन इसमें स्प्लिट के अंदर ये होता है कि ऑलरेडी पेरेंट स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, पर उससे हट करके कोई दूसरा स्टेट नया बन गया है, ठीक। अब ये है व्हेन पेरेंट स्टेट टोटली डिसॉल्व एंड मेक न्यू स्टेट। अब इसमें आपको इस चीज का समझ में आएगा। इस सिचुएशन में ये होता है, जैसे मान के चलिए इंडिया ही है, ठीक। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक। अगर मान के चलिए इंडिया ही था, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, और भी एरियाज हटे हुए, है ना। पर उसी में क्या होता कि इंडिया टोटली डिसॉल्व हो जाता। उसके बाद उसके जो टुकड़े हैं वो एक नया नया स्टेट फॉर्म करते। तो वो हमारे आते थर्ड टाइप के अंदर कि जो पेरेंट स्टेट है वो भी अलग हो जाए। जैसे यूएसएसआर का एग्जाम्पल लीजिएगा, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। उससे काफ़ी मतलब कि पूरा का पूरा स्टेट डिसॉल्व हो गया था और उससे नई 15 कंट्रीज और फॉर्म हुई थी। यानी जो पेरेंट कंट्री है, पेरेंट स्टेट है, वो भी डिसॉल्व हो जाए और उससे नए नए स्टेट बने। लेकिन जो स्प्लिट है उसमें पेरेंट स्टेट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उससे हट करके दूसरा एक और नया फॉर्म हो रहा है, ठीक। अब आपको क्लियर हो गई होगी मेरी ये दोनों बात। नेक्स्ट है एनेक्सेशन। अब क्या है, अभी चल रहा है रशिया और यूक्रेन का वॉर। मान के चलिए आगे चल के रशिया क्या करती है, यूक्रेन पे अपना शासन बना लेती कि वॉर से मतलब अपना शासन बना लेती और वो अपने अंदर कर लेती, यूक्रेन को रशिया अपने अंदर कर लेती है, तो वो एनेक्सेशन के अंदर आएगा, ठीक। एक बार मैं कंसाइज वे में आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। मर्जर में अगर कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट के अंदर कोई नया स्टेट ऐड होता है तो वो मर्जर होता है। स्प्लिट होता है अगर कोई पेरेंट स्टेट है उससे कोई अलग हो जाता है, उसमें पेरेंट स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है पर साथ में एक और नया स्टेट बन जाता है, न्यू स्टेट फॉर्म हो जाता है। थर्ड है हमारा कि पेरेंट स्टेट भी डिसॉल्व हो जाए और उससे नए स्टेट्स बन जाएं, ठीक। और जो एनेक्सेशन है, यूक्रेन और रशिया का एग्जाम्पल समझिए। जैसे अगर रशिया अपने में अंडर में कर लेती है, कल को वो एनेक्सेशन के अंदर आ गया, ठीक। ये हो गया हमारे टाइप्स कि हमारे जो स्टेट सक्सेशन है कितने टाइप के होते हैं। अब हम लोग इसके काइंड्स पढ़ेंगे कि ये कितने काइंड्स के होते हैं स्टेट सक्सेशन। देखिए जनरली हम लोग मेन जो होते हैं दो ही पढ़ते हैं, बुक्स में और भी दे रहते हैं, लेकिन देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग ज़्यादा फोकस करें वो ज़्यादा अच्छा, और उतना उनका वो भी नहीं है, ठीक है। तो टोटल सक्सेशन और यूनिवर्सल सक्सेशन हमारा पहला काइंड है। टोटल सक्सेशन एंड यूनिवर्सल सक्सेशन, ठीक। नेक्स्ट है पार्शियल सक्सेशन। पहला ये हो गया, दूसरा पार्शियल सक्सेशन। पार्शियल सक्सेशन इसमें कई आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत कम ही वीडियोस मिलेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि ये आप लोगों को बहुत ही ब्रीफ से ऐसे समझा दिया जाए कि आप लोगों को फिर आगे कभी प्रॉब्लम ना होगी। इस पे मैटर आपको बहुत कम ही मिलेगा, हाँ। चलिए अब इस टोटल सक्सेशन और यूनिवर्सल सक्सेशन में बस यही फर्क है, जैसे मैंने यूएसएसआर का एग्जाम्पल दिया, ये डिसॉल्व हुई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। जो पेरेंट स्टेट था, पेरेंट स्टेट टोटली डिसॉल्व हो गया, फिर उससे बने न्यू कंट्रीज, न्यू स्टेट्स बने।
इससे सारे न्यू स्टेट्स बने। इस हमारे टोटल सक्सेशन और यूनिवर्सल, मतलब कि टोटल सक्सेशन को हम यूनिवर्सल सक्सेशन भी बोलते हैं, लेकिन जो इसके अंदर जो हमारा होता है कि पेरेंट स्टेट भी डिसॉल्व हो गए, उससे नए स्टेट्स फॉर्म हुए, ठीक। पार्सल सक्सेशन में क्या होता है, वही हमारा इंडिया और पाकिस्तान का कि हमारा पेरेंट स्टेट है, पर उसमें हट करके कोई अनदर न्यू स्टेट बन जाए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, ठीक। ये हो गए हमारे काइंड्स ऑफ सक्सेशन, मतलब स्टेट सक्सेशन, ठीक। इसी में ही देखिए, जैसे कि ये सब चीज़ें एक ही से कनेक्ट हैं कि ऐसे से ऐसे होता है, तो आपको मैं इसी में ही समझा देती हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक। हम लोग इसी में ही थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी क्या होती है, जो थ्योरी, इसमें भी एक पहली थ्योरी है हमारी यूनिवर्सल थ्योरी, जिसमें सेम चीज़ है कि पूरा होल पेरेंट स्टेट खत्म हो जाएगा, उससे न्यू स्टेट फॉर्म होंगे। दूसरा है कॉन्टिन्यूटी थ्योरी, ठीक। अब कॉन्टिन्यूटी थ्योरी में सेम है कि कोई पेरेंट स्टेट है और साथ में ही कोई नया स्टेट उससे बन जाता है, ठीक। ये हो गई हमारी थ्योरी, यूनिवर्सल थ्योरी और कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। और जो काइंड्स है, टोटल सक्सेशन, यूनिवर्सल सक्सेशन और लास्ट सेकंड हमारा पार्शियल सक्सेशन। ये हम लोगों ने एक ही साथ कवर कर लिया, काइंड्स और थ्योरीज को, ठीक। अब हम लोग समझेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, मतलब कि जो हमारा स्टेट सक्सेशन हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं फर्दर, ठीक। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट सक्सेशन, SS, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सिक्वेंसेस है ड्यूटी ऑब्लिगेशन ऑफ। देखिए, इसको मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मेरा कुछ ज़्यादा इधर हो जाता है ना, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है, अब आप लोग पहले एक हमको जवाब दीजिए। अगर आप लोग इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ को एज्यूम करती हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत हिंदू लॉ पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। लेकिन जिसने पढ़ा होगा आप कनेक्ट करिएगा। क्या होता है, हम जब मान के चलिए मैं एक हिंदू फैमिली से आती हूँ, ठीक। अब क्या होता है, जो हमारे फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक। अगर उनके, और मैं इकलौती गर्ल उनकी डॉटर हूँ। अब क्या होता है, जो पापा, मतलब जो मेरे फादर हैं, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम हो जाती है। पर क्या होता है, जो मेरे फादर हैं उनके पास, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन होते हैं, किसी, मतलब उन लोगों ने पैसे ले रखे होंगे, तो फिर क्या होता है, अब जैसे मेरे ये फादर हैं, ठीक है, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम आएगी, क्योंकि मैं इकलौती गर्ल उनकी डॉटर हूँ, तो सारी प्रॉपर्टी तो ये मेरे ही नाम हुई है ना। और फादर की जो उन्होंने जिससे लोन ले रखा था, मान के चलिए ये लोन लिख देती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि अब फादर की तो डेथ हो गई, अब क्या ये जो जिनसे लोन लिया है, क्या उनका जो राइट है, उनका जो एक चीज़ है, उनका लॉस नहीं हो गया। तो हिंदू लॉ में यही चीज़ बताता है, जैसे आपका कोई हेयर है, तो जो लोन है, भाई प्रॉपर्टी सब कुछ मिल रही है तुमको, और जो इनका लोन है तो वो पे कौन करेगा, तो वो हेयर्स पे करते हैं। मतलब अगर मान के चले किसी फैमिली में बच्चे होते हैं, उनको क्या होता है, उनके जो पेरेंट होते हैं उनकी डेथ के बाद उनको मिल जाती है। पर जो पेरेंट्स की लाइबिलिटीज, जो मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई लोन वगैरह था, तो उसको पूरा कौन करेगा, वो हेयर्स करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, ठीक। ये आपको हिंदू लॉ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने समझाया कि सबसे बड़ा पहला कॉन्सिक्वेंसेस यही है कि अगर मान के चलिए कोई पेरेंट स्टेट था,
ये टोटली डिसॉल्व होता है, ठीक, टोटली डिसॉल्व होता है। अब क्या होता है, पेरेंट स्टेट ने दूसरे स्टेट से लोन ले रखे थे, काफ़ी ये जितने भी लोन ले रखे थे, पर तो पेरेंट स्टेट तो अपने टुकड़ा टुकड़े में बट गया, न्यू स्टेट फॉर्म हो गया। क्या जो उन्होंने जिसे लोन लिया, क्या जो उनका लॉस हो जाएगा? नहीं। तो लाइबिलिटीज जो न्यू स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं, जो न्यू स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं, उनके ऊपर ये लाइबिलिटी आएगी, उन सब डेब्ट को पे किया जाए, ठीक। जो लाइबिलिटीज और जो ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज हैं वो हमारे न्यू स्टेट फॉर्म करेंगे। आई होप ये आपको पॉइंट डेफिनेटली 110% समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटी। अगर मान के चलिए कोई भी पेरेंट स्टेट है, उससे स्टेट्स अलग होते हैं, ठीक। अब स्टेट तो अलग हो गया, चाहे वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होकर के नए स्टेट्स बने हो या किसी पेरेंट स्टेट से हट करके कोई दूसरा स्टेट बना हो। मान के चलिए यूएसएसआर से, मतलब कि जो 15 कंट्रीज बनी उससे कोई स्टेट हो, या तो इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी स्टेट से कोई, मतलब कोई नया स्टेट हो, क्या वो ट्रीटीज कर सकते हैं? मतलब जो हम लोग जनरली हम लोग जानते हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ भैया मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, अगर तुम ये विलिंग टू पे हो तो मैं आपको ये गुड्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी तरह क्या आप भी जो न्यू स्टेट है, क्या वो ट्रीटी कर सकता है? वही हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है, अगर आप एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज हो जाते हो तो आप बिल्कुल ट्रीटी कर सकते हो। आपके पास न्यू ड्यूटीज होंगी, न्यू लायबिलिटीज होंगे, न्यू राइट्स होंगे, है ना। अगर मान के चलिए जैसे क्या था, इंडिया से पाकिस्तान हटा, तो क्या पाकिस्तान का कोई अपना वजूद था? नहीं था। तो वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कराया, अपना नया स्टेट फॉर्म किया। तो इसी तरह ट्रीटीज कर सकता है अगर न्यू स्टेट ऐसा करता है, क्योंकि स्टेट होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे कि प्रॉपर गवर्नेंस होनी चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए, हमारे पास मतलब कि जो स्टेट होना है जिसको, उसके पास मतलब कि एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, फिक्स पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये सब इसेंशियल है कि स्टेट को पूरा होने के लिए। अगर ये इसेंशियल्स पूरे करते हो तो आपको रिकॉग्नाइज स्टेट्स रिकॉग्नाइज कर देंगे, तो आप प्रॉपर ट्रीटी कर सकते हो, किसी भी ट्रीटी को कर सकते हो। अगर आपकी मर्जी है ट्रीटी करने की करो, नहीं ट्रीटी करने का मना आप नहीं करो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप अगर न्यू स्टेट फॉर्म हुए हो, आप रिकॉग्नाइज हो गए हो, आप इन द सेंस स्टेट अगर रिकॉग्नाइज हो गया है तो उसके बाद वो यूएन का मेंबरशिप उसको मिल जाती है, वो यूएन का मेंबर हो जाता है, ठीक। साथ में ही जैसे मैंने बताया पब्लिक डेब्ट्स होंगे तो उसे पे करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई न्यू स्टेट टॉट करता है, अब टॉट क्या होता है, सिंपल होता है, टॉट में कुछ खास होता नहीं है, तो टॉट में कोई इश्यूज नहीं है। तो अगर करता है टॉट, तो वो जो नया स्टेट अगर कुछ कर रहा है तो वो ही लाइबल होगा, है ना। साथ में ही अब इसमें एक और चीज़ ये बताता है, मान के चलिए एक एज्यूम करिए, जैसे एज्यूम करने की जरूरत, बिल्कुल एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। इंडिया है, ठीक, इंडिया से पाकिस्तान हटा, जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हो रहे थे, दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों? क्योंकि भाई दोनों ही अलग अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे, सेम टाइम उन लोगों का भी हो गया। पर मान के चलिए जब इंडिया से पाकिस्तान हटा, तब उसके पास उसका संविधान या कोई भी लॉ नहीं था, तब क्या करते, तो जो उसका इंडिया का ही जो लॉ था वही लॉज पाकिस्तान भी अप्लाई करेगा। और साथ में ही अगर जब बन जाता है उसका कोई लॉ, कोई संविधान, तो फिर फर्दर आगे उससे मतलब कि फर्दर उस लॉ से चलेगा कि जिसने जो खुद से बनाया उससे गवर्न होगा, वरना अपने पेरेंट स्टेट से गवर्न होगा, ठीक है, मतलब उन लॉज से। एक और पॉइंट है कि अब मान के चलिए इंडिया से ही अब पाकिस्तान हटा, है ना, पाकिस्तान की कोई नेशनैलिटी नहीं थी। अब नेशनैलिटी कौन सी होगी,
इंडिया की ही होगी। जैसे हम लोगों ने लॉज में पढ़ा कि अगर लॉज नहीं है तो लॉज यहाँ के अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है, नेशनैलिटी भी इनकी मिलेगी? नहीं, अगर कोई न्यू स्टेट बन रहा है तो नेशनैलिटी उस नए स्टेट की ही मिलेगी, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल इसके लिए फिट नहीं था, लेकिन यूएसएसआर का आप एग्जाम्पल इस पर फिट कर सकते हो। पर ये इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये बहुत ही फ्रेंडली, आप लोगों को पक्का समझ में आराम से आ गया होगा, ठीक। चलिए, अब हम लोग इसके जो हमारा पूरा स्टेट सक्सेशन था, हम लोगों ने प्रॉपर बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया। आप लोगों को कोई भी तरीके की परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी होती है तो यू कैन प्लीज़ हमारा कमेंट करिएगा जिससे कि हम लोग आपको समझाएंगे। चाहे तो हम शॉर्ट वीडियोस बना देंगे, अगर अच्छा लगा तो भी हमें रिव्यू ज़रूर दें और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी और शेयर भी। और थैंक यू।